गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10 भी क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। देखिए, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे क्वाड्रिलेटरल के, वो आपके एक्सरसाइज 10 के बेसिस पे थे, वो बहुत इजी थे। 10 बी का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए लिया कि इसमें 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी आपका है पैरेललोग्राम है, इन विच एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल ए जो है आपका, ये दे दिया है 60 डिग्री। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट डीसी एट पी। अब देखिए, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर मींस क्या, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एंगल ए का और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला यानी एंगल बी का, जगह कहां मिल रहा है? मीट डीसी एट पी। डीसी पे जाके पी पे मिल जा रहा है। तो प्रूव करना है आपको एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए पी बी, यानी ये वाला जो एंगल है आपका 90 डिग्री से प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है एडी इक्वल टू डीपी एंड पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू बीसी, यानी एडी इक्वल टू आपका डीपी और ये आपका पीबी पीसी और ये बीसी, यानी ये इक्वलेटर प्रूव कर देना और इसको आइसोसेलेस प्रूव कर देना है। और तीसरा है आपका डीसी इक्वल टू 2AD, यानी डीसी इक्वल टू 2AD। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। आपको प्रूव वाला ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंस वाला है उसका आपको प्रोसेस याद है ना। गिवन में क्या है, पहले गिवन लिखते हैं, यानी गिवन में आपका दिया हुआ है एबीसीडी, जो दिया है उसको चुपचाप लिख देते। एबीसीडी इज अ शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम का। ठीक है। और एंगल ए इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री दे दिया है। और यहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहां पे डायरेक्टली लिखिए आप, एपी एंड पीबी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एपी एंड पीबी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना था, हमें प्रूव करना था ना, तो टू प्रूव में लिखिए। टू प्रूव में क्या है आपका, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये आपका दिया है 60 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल से जब ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। और एंगल ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए यहां पर दिया हुआ एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू हो गया आपका 120 डिग्री। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए आपका क्या होगा, 60 का बाइसेक्टर ये 30 हो जाएगा जी। और यहां पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी ये 120 बना था ना, तो ये 60 हो जाएगा, यानी 60 का बाइसेक्टर 30 और ये 120 का बाइसेक्टर 60। तो 60 30। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए पी बी में ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इसका वैल्यू 30 है, इसका वैल्यू 60 है, तो एंगल ए पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 प्लस 60 यानी कितना, 90। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट मींस आपका एंगल ए पी बी क्या हो गया, 90 डिग्री। आई बात समझ में। हमें यही करना है पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए पहला वाला क्या बोल रहा है, टू प्रूव है एंगल एपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए प्रूफ में देखिए। प्रूफ के लिए आप क्या लीजिएगा, पहले इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहां देखिए आपका एंगल डीएबी प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है। तो आपका DAB कितना है जी, 60 है, और आपका एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CBA बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 60, यानी कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी आपके एंगल CBA का वैल्यू मिल गया। अब यहां देखिए, AP is bisector
ऑफ एंगल ए। तो आपका एंगल डीएपी बराबर एंगल पीएबी बराबर कितना हो जाएगा 60/2 यानी 30 डिग्री। यही ना होगा जी। और दूसरा है आपका बीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो एंगल सीबीपी बराबर एंगल पीबीए बराबर कितना होगा जी आपका 120/2 यानी कटके 60 डिग्री। यही ना आएगा। तो देखिए आपके ट्रायंगल के अंदर का पीएबी और पीबीए मिल गया। आइए अब ट्रायंगल में डायरेक्टली इन ट्रायंगल एपीबी एंगल एपीबी प्लस एंगल पीबीए प्लस एंगल पीएबी इक्वल टू 180 डिग्री। किससे जी? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल एपीबी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे एपीबी है ना, हमें 90 प्रूव करना है। तो एंगल एपीबी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एपीबी। अब यहां देखिए पीबीए का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, देखिए यहां पे पीबीए का वैल्यू हमने फाइंड किया है 60। तो यहां पर रखिए 60 और प्लस पीएबी का, यहां देखिए एंगल पीएबी का वैल्यू कितना आया है 30 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एपीबी बराबर 180 और -30 या +60 कितना हो गया 90 डिग्री। यानी एंगल एपीबी इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। आई बात समझ में? इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एपी में ये 30 था, ये 60 था, इसलिए इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे 180 से, क्या है आपका एपीबी का वैल्यू 90। आई बात समझ में? आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, आते हैं इसकी सेकंड वाले प्रूफ पे। देखिए जी, मैंने गिवन टू प्रूफ वैसे लिखा हुआ है क्योंकि वो पहला का था और ये आपका हो गया दूसरा का। तो दूसरा में क्या है आपका टू प्रूफ में गिवन वैल्यू तो लिखे क्योंकि हमको उसी फिगर में वर्क करना है। तो दूसरा में क्या है, टू प्रूफ में एडी इक्वल टू डीपी एंड पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू आपका बीसी है। यही है ना। प्रूफ में आते हैं। देखिए प्रूफ में आने से पहले समझ लीजिए इसको। यहां देखिए ये पैरेललोग्राम है ना, तो जब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा जी, और ये बाइसेक्टर दे तो ऑलरेडी 30 डिग्री था। ठीक है, यहां देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये आपका 60, यहां भी तो आपका 60 डिग्री होगा, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है। जब ये 60 तो ये भी तो 60 हुआ जी, और ये 30 तो ये हो गया आपका 120। आई बात समझ में? ये देखिए ये बन रहा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये बन रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस ये इसके बराबर है और यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तीनों आपस में बराबर है, और हमें यही प्रूफ भी करना है। आई बात समझ में? आते इसके प्रूफ पे। प्रूफ में देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, ठीक वैसे ही यहां पे इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी आपका क्या है, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जब एपी आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल डीएपी बराबर एंगल पीएबी इक्वल टू हो जाएगा आपका 60/2, कितना होगा 30 डिग्री। और यहां पे आपका दिया है बीपी बोलिए या बीपी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीबी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो आपका एंगल एबीपी इक्वल टू होगा आपका एंगल सीबीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 120/2। ये कट के कितना हो गया
60 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए अगला, हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया तो हमें जरूरत पड़ेगा। अब देखिए अगला वाला, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आपका एंगल कौन सा है? आपका एंगल डीपीए, डीपीए एंगल डीपीए बराबर आपका एंगल पीएबी, एंगल पीएबी बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। किससे जी? ये होगा आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। और ठीक उसी तरह इस वाले में भी आपका एंगल एबीपी, एंगल एबीपी, एंगल एबीपी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल ये बीपीसी, एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी किससे? आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीपी में, इन ट्रायंगल एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी में देखिए ये 30 वाला है ना, ये 30 डिग्री और यहां से ये 30 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल एडीपी में आप देख रहे हैं कि आपका एंगल डीएपी और डीपीए इक्वल हो रहा है। एंगल डीएपी बराबर एंगल डीपीए किससे जी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। क्यों? ये भी देख लीजिए पहले, क्योंकि दोनों में आपको ये पीएबी क्या है? कॉमन है। तो डीएपी और आपका डीपीए इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है? पीएबी इसमें भी और पीएबी इसमें भी मौजूद है। तो जब ये दोनों में इक्वल है और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये भी तो आपस में बराबर होगा जी। तो वही हम लिखे हैं आपका एंगल डीएपी क्या है? डीपीए के बराबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो जब दो एंगल इक्वल बराबर हो गए, दो एंगल आपके किसी ट्रायंगल के इक्वल हो गए, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हियर टू एंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल कौन सा आपका? डीएपी ना, ट्रायंगल डीएपी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपका क्या होगा जी? हेंस आपका हो जाएगा डीए बराबर डीपी। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, वो क्या था आपका? इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कितना है? यहां पे दोनों आपका 30 डिग्री हो रहा था ना, ये आपका 30 डिग्री के इक्वल था, तो इसलिए बना आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन ये आएगा आपका 60 डिग्री के इक्वल, ये इंटीरियर अल्टरनेट से, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पीबीसी, इन ट्रायंगल पीबीसी आप देखिए इसका क्या होता है कि एंगल आपका एंगल सीपीबी इक्वल टू एंगल पीबीसी बराबर 60 डिग्री फ्रॉम 2 एंड 4 से। ये आपका इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से। याद देखिए यहां पर 30 डिग्री आ रहा था, तो हमारा ये इक्विलेटर बन ही नहीं सकता है क्योंकि यहां पर 30 था। अभी कुछ क्वेश्चन आपके क्रॉस क्वेश्चन आ सकते थे कि सर यहाँ दो साइड इक्वल है, तो हम घटाकर देखेंगे तब तो हमें पता चले। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल भी तो आ रहा है आपका 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। आएगा समझे? अब 2 और 4 वाला इक्वेशन में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे सीपीबी और यहाँ पे ये बी वाला है ना जी, एबीपी, एबीपी और एबीपी देखिए दोनों में कॉमन है। एंगल एबीपी और एबीपी दोनों में कॉमन हो रहा है। तो जब ये दोनों कॉमन है इसमें एबीपी और एबीपी, तो क्या ये और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा?
ठीक उसी तरह आपका सीबीपी आपका किसके बराबर हो गया, पीबी, ये क्या है जी आपका बीपी सी के। तो यहां पे आपको होना चाहिए पीबीसी और ये सीबीपी, वही बीपीसी या सीबीपी वही चीज है, सीबीपी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए जब दोनों इक्वल 60 के हो गए तो एंगल सीपीबी प्लस एंगल बीपीसी प्लस एंगल पीसीबी, पीसीबी इक्वल टू 180 होगा ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो सीपीबी का वैल्यू 60 है और पीबीसी का वैल्यू 60 है और यहां पे पीसीबी का वैल्यू फाइंड करना है तो 180। तो एंगल पीसीबी का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 माइनस 120, यानी एंगल पीसीबी का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये ना होगा जी 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री। हेंस यहां पे क्या आपका हियर थ्री एंगल आर इक्वल, हियर ऐसे लिख सकते हैं ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल पीसीबी आर इक्वल, सो ट्रायंगल पीसीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेंस आपका पीसी बराबर सीबी बराबर क्या, पीबी। प्रूव्ड। आई बात समझ में? बहुत इजी था ये। हाँ, बस थोड़ा इसमें घुमा दे रहा है यहाँ पे जो है ना, एंगल इक्वल करके आप इक्वेशन 1, 2 और 3, 4 में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ देख रहा है आपको कि पीएबी और ये पीएबी ये दोनों आपस में खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ देखिए एपीबी और यहाँ पे सॉरी एबीपी और यहाँ भी एबीपी, तो आपका ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब इस तरह से हम इस पहले वाले ट्रायंगल में एडीबी में दो एंगल 30 डिग्री इक्वल आते हैं, तो ये क्या शो करता है कि ये आपका आइसोसेलेस है, क्योंकि 30 डिग्री आ रहा है ना जी। अगर 60 आता तो हम घटा करके थर्ड वाला भी निकालते हैं, लेकिन ये 30 है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आइसोसेलेस ही बनेगा। तो जब आइसोसेलेस बनेगा तो आपका ये दो एंगल इक्वल, तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले में क्या था ट्रायंगल पीबीसी में कि आपका दोनों एंगल 60 के आ रहे हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप 60 बनेगा। डेट मींस आपका क्या है, इक्विलेटरल है। इसका मतलब क्या, आपके तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कहीं भी से भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, आते हैं हम इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखिए आज का थर्ड वाला, पहला वाला दूसरा वाला इसी फिगर पे था, इसलिए मैंने गिवन और टू प्रूफ सब वैसे लिख रखा है। तीसरा वाला में क्या है जी, यहां पे थर्ड नंबर डाल देता हूं। तीसरा वाला में बोल रहा है कि डीसी बराबर 2AD। देखिए इससे पहले हमने प्रूव किया था ना कि ये इसके बराबर है और ये और ये और ये आपस में बराबर हैं। तो देखिए जी आपका जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है, और ये इसके बराबर तो ये आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया ना P, तो जब मिड पॉइंट हो गया तो हम आराम से 2AD DP के बराबर और ये AD PC के बराबर। इसका मतलब क्या, आपका DC बराबर 2AD। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। देखिए हियर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो यहां पर लिख दीजिए आप AD बराबर DP, ठीक है, एंड PC बराबर CB बराबर आपका है PB। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। और यहां पर देखिए आपका AD बराबर BC, इसको आप मान लीजिए 3। ये है आपका होगा साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये दोनों है आपका प्रूफ्ड, और यहां भी आपका है प्रूफ्ड। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 और 3 से देखिए आपका DP बराबर BC दिखेगा। आपका DP बराबर ये DP BC के बराबर दिख जा रहा है और ये PC बराबर AD दिख जा रहा है। यहां देखिए, यहां
फ्रॉम 1, और यहाँ पे देखिए एडी और बीसी वाला से देखिए कि पीसी बराबर पीबी बराबर बीसी, यानी ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल दिखेंगे। या देखिए एडी बराबर डीपी, ठीक है, एडी यहां पे आ गया, एडी बराबर डीपी, और यहां पे देखिए आपका पीसी बराबर सीबी बराबर आपका पीबी, ठीक है। ये ना 5 साइड है जी आपका, 1 2 3 4 5, यही 5 साइड है, तो 5 साइड यहां पे आ गए, और ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 से इजिली। ये 1 2 3 से आपका पांचों के पांचों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमें पांचों से नहीं मतलब है, हमें बस एडी और डीपी और पीसी से मतलब है, ठीक है। एडी डीपी और पीसी यानी स्टार्टिंग ये 3 से मतलब है। यहां देखिए आपका डीसी बराबर क्या है, डीसी बराबर आपका है डीपी प्लस पीसी। ये डीसी बराबर आपका डीपी प्लस पीसी है ना, ये वाला। यहां देखिए तो डीसी बराबर आपका, यहां पे हम निकाले हुए हैं, ये डीपी किसके बराबर है, यहां पर 2 एडी कर रहा है ना, आपका डीपी एडी के बराबर है, तो डीपी की जगह पे एडी रखिए। और यहां पे देखिए पीसी किसके बराबर है, पीसी भी तो एडी के बराबर है, पीसी की जगह पे भी एडी रख दीजिए। तो यहां देखिए डीसी बराबर क्या हो गया, 2 एडी हो गया, एक लाइन में ये प्रूव्ड। आई बात समझ में, सिंपल सा था। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये दोनों ये प्रूव्ड है ना, या फिर इस ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं प्रूव्ड की जगह पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहां पे आप डाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपली यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल से, यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पे साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। तो तीनों इक्वेशन को जब एक साथ कंज्यूम करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो हमें ये तीनों साइड आपस में बराबर दिखते हैं। अब आते हैं हम साइड पे कि डीसी बराबर है डीपी प्लस पीसी, डीसी बराबर है आपका डीपी प्लस पीसी, तो डीपी का वैल्यू एडी और पीसी का वैल्यू भी एडी, क्योंकि हमें एडी ही लाना था, तो डीसी बराबर 2 एडी। आई बात समझ में। आज बस मैं क्वेश्चन 4 ही बताऊंगा, क्योंकि एक में ही 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको समझने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप क्रॉस क्वेश्चन भी अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ओके। और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी ये सारे मटेरियल मिल सके जो इस वक्त अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।